आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, बातचीत का, विचारों का जो हमारा आदान प्रदान है, उसका जो सिलसिला है वो आज भी कंटिन्यू रखते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे रामायण के दो मिथकों की। जी हाँ, ऐसे तो मिथक और सच्चाई बहुत सारी है उसमें, लेकिन आज हम जिस मिथकों के बारे में बात करेंगे उनकी संख्या मात्र 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीता माता का अपहरण और उतनी बड़ी लड़ाई राम जी को लड़नी पड़ी उनके अपहरण की वजह से। लेकिन सीता माता का जो अपहरण हुआ वो किसकी वजह से हुआ? तो अब तो हमें जाएंगे तो और भी कई कारण आपको नजर आएंगे, लेकिन जो सामने दिखाई दिया वो पहला जो शुरुआत है इसकी वो ये है कि एक हिरण, जी हाँ, सोने की हिरण, सुनने में, पढ़ने में, अपने बुजुर्गों के मुंह से जो आज तक हमने सुना है वो यही कि सोने की हिरण वन में आती है जहाँ सीता माता जी, श्री रामचंद्र जी की कुटिया है, और सीता माता की नजर उस सोने की हिरण पर पड़ती है और उस हिरण को पकड़ने की सिफारिश वो श्री रामचंद्र जी से करती हैं कि स्वामी उस हिरण को पकड़ के लाइए जो बिल्कुल सोने की है। तो दोस्तों, श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं उस हिरण के पीछे और हिरण रामचंद्र जी को खूब भगाती है, अपने पीछे दौड़ाती है। अब सीता माता रामचंद्र जी के देरी के कारण, जब उनके वापसी में लेट हो रही थी, वो हिरण को पकड़ के लाने में देर कर रहे थे, तो मन में कुछ उनके शंका हुई, संशय हुई, कुछ क्या कहते हैं कि एक भय सा हुआ कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भी भेज दिया श्री रामचंद्र जी के पीछे। अब दोस्तों, उस हिरण पर आते हैं कि वो हिरण क्या वाकई में सोने की थी या सोने सी थी। तो मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, आप भी अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं कि वो सोने की नहीं थी, वो हिरण जो थी वो सोने सी थी, गोल्ड टाइप की, दिखने में सुनहरी, खूबसूरत। क्योंकि अगर वो सोने की होती तो सोना होता है धातु और धातु होता है निष्प्राण, धातुओं में प्राण नहीं होते। तो वो सोने की नहीं थी, वो सोने सी थी, दिखने में सुंदर लगती थी। तो सोना का प्रमाण दे दिया गया कि सोने की हिरण, परंतु सोने की नहीं, सोने सी हिरण थी और बहुत प्यारी लग रही थी दिखने में, मन मोह ली थी सीता जी का, इसलिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उसके पीछे भेजा। तो चलिए दोस्तों, एक मिथक का अंत यहां हुआ। अब हम दूसरे मिथक की बात करते हैं। तो दूसरा मिथक क्या है? दूसरा मिथक है कि रावण जो थे महाज्ञानी थे, सभी जानते हैं, और वाकई में थे भी, वो काफी जानकार व्यक्ति थे। तो उनके 10 सिर थे, दशानन, 10 जोड़ आनन, आनन मीन्स सिर। जी हाँ, दशानन उन्हें कहा गया है। आज भी हम जब दशहरे को उनका जब पुतला जलाते हैं तो उसमें भी 10 सिर लगे होते हैं। परंतु न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में यह संभव है कि एक इंसान के 10 सिर हों। परंतु ये प्रमाण के लिए दिया गया था। जी हाँ, लिखने वाले ने जो लिखा था वो इस आशय से लिखा था कि उनके पास 10 सिर वाले दिमाग थे। 10 खोपड़ी में जितने सेंस होते हैं, जितने दिमाग होते हैं, उतनी अकेले रावण की एक खोपड़ी में बुद्धि भरी हुई थी, दिमाग भरा हुआ था। तो इसलिए वो प्रमाण दिया गया कि 10 सिर थे। 10 सिर नहीं थे, 10 सिरों के बराबर वो सोच सकते थे। और 10 सिरों के बराबर सोचने वाले व्यक्ति ने भी एक ऐसा काम किया कि एक महिला का, एक मतलब निहत्थी महिला का, वो महिला के पास कोई साधन, कोई संसाधन, कोई हथियार नहीं थे, और जो उनका स्वामी था
जो सुरक्षा के तौर पर उनका देवर भी था, वो भी उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, और उतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने उनका अपहरण किया सिर्फ एक स्त्री के उकसाने की वजह से। और वो स्त्री थी कौन? तो रावण की शायद वो मुंह बोली बहन थी, और मेरा मानना है कि मुंह बोली ही होगी, निजी बहन नहीं होगी। तो उसके उकसाने के कारण उन्होंने इतना बड़ा कांड कर डाला, जिसकी वजह से लंका जली, उनका भी अंत हुआ। तो ये दूसरा मिथक था दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बातें अच्छी लगती हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।